नमस्कार। मेरे सामने ये 50 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनके हाथों की इस समय रेखाएं क्या गतिविधि कहती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर किस प्रकार के इनके पर्व हैं, कैसा इनका व्यवहार है, कैसी इनकी गुणवत्ता है, ये सब बातें जो गतिविधि इस समय आपके हाथ के अंदर चल रही हैं, ये मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और ज्ञान की उंगली के बीच में जब ये सूर्य के प्रथम पर्व तक ना जाए तो ये अपने आप में अच्छा नहीं होता। इस प्रकार की स्थितियां जब गैप लेकर इतना लंबे होती हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अप्स डाउन का सामना निश्चित रूप से व्यक्ति को करना पड़ता है। दूसरी बात, जल्दबाजी में ऐसा व्यक्ति अपना भारी नुकसान कर सकता है। तो जल्दबाजी नहीं, धैर्य के साथ किसी भी चीज़ की डीप में जाएं, गहराई में जाएं, बड़े निर्णयात्मक तरीके से तब जाकर के उसमें अपने फैसले लें। मानसिक पर्व को वर्तमान में देखता हूँ मजबूत है। सेकंड पर्व व्यवहारिक भी यहाँ पर मजबूत है। और थर्ड पर्व पर जो राहु रेखाएं लग जाएं तो व्यक्ति धन की स्थितियों से संतुष्ट नहीं है। चलिए, ये अच्छी बात है, काम करना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे मैंने पूरा हाथ पढ़ रखा है तो मुझे पता है धन के आगमन तो है। यहाँ बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन में यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। इस उंगली के प्रथम पर्व पर देखता हूँ हल्की स्क्रैचेज रेखा आनी शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा बीपी जैसे रोगों का निमंत्रण आपके जीवन में हो सकता है, उसको आपको ध्यान रखना है। आंखों पर चश्मा लग सकता है, उसका नंबर बढ़ सकता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये सूर्य का पर्व है। राज्य सरकार से व्यक्ति को जो उसके क्षेत्र के लोग होते हैं या कार्य क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनसे व्यक्ति को उससे ईर्ष्या करने वाले लोग आपके पास फटकते रहते हैं। नीचे सम्मान का पर्व है, आपका सम्मान आप बनाने में सफल रहेंगे। बात करता हूँ इसकी उंगली की बिल्कुल शनि के साथ मिला होना, यानी अपने माता पिता की भी बुढ़ापे तक अच्छी तरीके से आपने सेवा की। भाई बहनों के साथ भी गहरे संबंध, अपनी तरफ से कुछ भी किसी के साथ गलत ना होने देने का जज्बा। बात करता हूँ उसके बाद आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर जैसे मैंने सूर्य के पर्व पर बताया था, ऐसे ही यहाँ बता रहा हूँ। थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखिएगा, कोई बड़े रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, सेकंड पर्व जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये अपने आप में जब रेखाएं लग जाती हैं तो हम इनको 2-4 बातों से बोलते हैं कि भाई किसी को धन देने से पहले सोच के रखें, धन डूब सकता है। या अपने आप में व्यक्ति का धन के प्रति संतुष्ट ना होना, बहुत ज़्यादा धन के चक्कर में लगे रहना, उसके कारण आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई सम्मान खोने का सवाल आ जाए तो उस चीज़ को आपको संभाल करके रखना है। यहाँ पर आपको धन लेन देन में बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी, वरना आपका धन हानि के संकेत यहाँ पर दिखलाई देते हैं। मैं बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व की, जो पारिवारिक स्थितियों के लिए जाना जाता है। बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर सुख सहयोग आपको मिल रहा है। बात करता हूँ आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पहला पर्व ठीक है, किसी प्रकार का भी कोई कभी कभी कह देते हैं भाई शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह इनके लिए देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखता। अभी यहाँ पर कुछ जो रेखाएँ हैं ये कुछ गहरी हो गई हैं, इनको देखते हैं तो इनको हम बोलते हैं कि भाई ये रेखा जो है, वैसे तो रेखा नहीं है ये, लेकिन जब इनको नाड़ी का रेखा का रूप देता हूं तो ये नाड़ी का रेखा होती है। इसमें वह इतना कह सकते हैं कि आप भले ही कहते हैं कि मैं पत्नी के साथ में काम कर रहा हूं, लेकिन पत्नी की आप सुनते नहीं हैं और अपनी चलाते हैं, जिससे आपके बीच में थोड़ा सा व्यवहार के अंदर थोड़ा सा तालमेल में कमी आ जाती होगी। संतान का सुख सहयोग की पूरी हाथ तीसरा पर्व है। अब बात करता हूँ स्थायी रेखा बुध पर्वत की। बुध पर्वत की बेहतरीन स्थायी रेखाएं आपके हाथ के अंदर, जब ये रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर होती हैं और बिल्कुल भी इनकी समानता एक दूसरे के साथ रहती है, ये अच्छे धन आगमन के स्रोत होते हैं और भाषा शैली पर व्यक्ति का निरंतरण होता है। कई व्यक्ति क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को महारत हासिल होती है। सूर्य का पर्व देखिएगा, सूर्य का पर्व, यश का पर्व। पहले खड़ी रेखा देख लीजिएगा आप। यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं आपके जीवन के अंदर यहाँ 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कई सारी रेखाएं रही हैं और एक रेखा आखिर में जाकर वाई का चिन्ह भी बनाती है। यानी कुल मिलाकर यहाँ से सम्मान प्राप्त किया और सम्मान
प्राप्त करके व्यक्ति का जीवन के अंत समय तक व्यक्ति का अच्छा सम्मान रहने वाला है। ये वाई का चिन्ह यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये तो हुआ इस तरह, जो खड़ी रेखाएं जब इस प्रकार से हो तो व्यक्ति के जीवन में भागदौड़ बहुत होती है। नीचे जब छोटे से एक्स के चिन्ह लग जाए या ट्रायंगल से बनने का प्रयास करे, कटने का प्रयास करे, ये अपने आप में व्यक्ति बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष, यात्राओं को करके तब व्यक्ति अपने आप को निर्मित करता है। हल्की हल्की छोटी छोटी रेखाएं व्यक्ति के अंदर बहुत संघर्ष करा के, मेहनत करा के व्यक्ति को ऊंचाइयों को तय करती हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर स्थायी रेखाएं, जब जब दो स्थायी रेखाएं खड़ी हो जाएं, व्यक्ति के पास जीवन के अंत समय तक और ऊपर पर्व तक चढ़ने का प्रयास करती हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए का व्यक्ति अपने जीवन में मालिक होता है। तो ये अच्छे धन पर्व हैं यहाँ पर। इसके आसपास छोटे मोटे अगर ये आड़ी रेखा लग भी जाए तो बिगाड़ क्या लेंगे, यानी व्यक्ति का अगर पूरी एक सागर है और सागर में से कोई चुल्लू भर पानी ले गया तो क्या बिगाड़ लेगा। तो कुल मिलाकर धन के अच्छे स्रोत को दिखलाने वाले ये भाग्य रेखा वर्तमान में आपके साथ है। इसके बाद बात करता हूं मैं आपके पर्व की, और वो है बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर सबसे ज़्यादा ब्रैकेट्स मिले, 1 2 3 4 5 6, लगभग 5-6 के तक चतुर्भुज व्यक्ति के जिसके हाथ के अंदर हो, तो ऐसे व्यक्तियों की कम से कम 5 संपत्तियां तो अवश्य होती ही होती हैं। जीवन के अंदर लग्जरियस जीवन होता है और जीवन के सभी संसाधनों को व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरीके से भोगने वाला होता है। तो ये बहुत अच्छे संसाधनों की आपका बृहस्पति पर यहाँ पर पूर्ण मजबूत, पूर्ण धन, क्योंकि धन का कारक भी है, तो कोठरिया की कोठरियाँ धन बनी हुई रखी हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को आप देखेंगे तो कुछ डबलिंग सी रेखा नजर आएंगी। इन रेखाओं का मतलब क्या होता है, जब डबलिंग रेखाएं चलने लगे तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान, पत्नी से तालमेल में कमी और अपना भी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसमें से गिरने वाली रेखाएं भी हैं काफ़ी कुछ नीचे नीचे की तरफ। व्यक्ति दूसरों के काम भी आता है, केवल अपना ही हित नहीं सोचता। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व बहुत सारी कर्म रूपी रेखाओं का उदय, और ये अपने आप में जा कर के ये कहीं ना कहीं छोटा छोटा आयु रेखा को भी काटती हैं, कहीं बुद्धि रेखा को भी काटती हैं, और आगे तक जा जाकर इनका प्रभाव शुरू होता है। यानी आपके जीवन के अंतर्गत ये वो रेखाएं हैं जो आपके पुराने समय में इतनी रेखाओं ने काटा, यानी व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया है। ये अपने आप में अच्छा संकेत देने वाली यहाँ पर रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर अच्छे संकेत, लेकिन बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत और कर्म करने वाला व्यक्ति ने तब जाकर बुद्ध तक रेखा बनी और वहाँ तक अपने आप को व्यक्ति ने समर्थ किया। एक लास्ट रेखा ये मंगल, और इसका भी बुद्ध से ही संबंध है। तो ये यहाँ तक आपकी सभी रेखाओं के बारे में मैंने बताया, और अब मैं चलता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के ऊपर। देखिए, बुद्धि रेखा को यदि आप देखेंगे तो ये अपने आप में इस तरीके से जाकर के और नीचे दूर स्थान से जुड़ी, यानी दूर स्थान से जुड़ना व्यक्ति की बुद्धि के द्वारा, उसके योग्यता के द्वारा व्यक्ति दूर स्थान से जुड़ता है। एक तो इस तरीके से बहुत खराब नहीं है, कोई लचर नहीं है, कोई बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं दिखता कि कोई लहरदार है, कोई व्यक्ति मस्तिष्क से मजबूत नहीं है, पूरी तरीके से मजबूत है। उसके बीच में राहु रेखाएं बहुत कटी हैं पिछले टाइम में, तो 50 वर्ष के बाद इतनी नहीं कट रही। तो कुल मिलाकर ये रेखाएं आपके जीवन में लास्ट वाली ये रेखा, इसके बाद ये 50 वर्ष में ये कटी यहाँ तक। तो ये 50वें वर्ष तक ये रेखाएं कटी, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की है, उसको दर्शाने वाली रेखा है बुद्धि रेखा। ठीक है। द्वितीय मंगल पर्वत अगर झगड़े झंझट के लिए देखे जाए तो झगड़े झंझट की तो रेखा नहीं है, कुल मिलाकर साहसिक रेखाएं आपके पास हैं। यहाँ पर किसी मुकदमे झगड़े झंझट के तो योग यहाँ पर नजर नहीं आते। चंद्र पर्वत का रेखाओं का संबंध देखिएगा, चंद्र पर्वत का केतु पर्वत से भी संबंध बना, चंद्र पर्वत का भाग्य पर्वत की रेखाओं से भी बना। यहाँ से निकल करके बहुत सारी रेखाओं ने संबंध बनाया है, यानी कि आपके जीवन के अंदर भागदौड़ और दूर स्थानों से संबंध, ये सब चीज़ें आपके जीवन में चलती रही। थोड़ा सा नीचे से जब ज़्यादा उठती हैं चंद्र रेखाएं तो थोड़ा व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए किसी गलत चीज़ के इन्वॉल्वमेंट से। कभी कभी स्मोकर हो सकता है, कभी कभी ड्रिंकर भी हो सकता है, कभी कभी कुछ नहीं तो बस एक स्वप्न के पीछे पागल की तरह से व्यक्ति 24 घंटे लगा रहता है, तो ये भी अपने आप में एक बुराई है। अब बात करता हूँ केतु स्थान पे। यहाँ पर केतु स्थान पर अगर देखते हैं तो कई तरह के ब्रैकेट्स बनते हैं। यहाँ पर एक दूसरे को काट करके चतुर्भुज जैसी स्थिति बनाने का प्रयास करती है। व्यक्ति के जीवन में झटके के धन भी अवश्य व्यक्ति को मिले होंगे, ऐसी स्थितियाँ जब बन के रह जाती हैं। यहाँ पर बुध रेखा व्यापारिक रेखा की बात करता हूँ। व्यापारिक रेखा की बात करता हूँ
तो यहाँ से ये सोच के साथ निकली और शुक्र पर्व में पत्नी का इन्वॉल्वमेंट को दिखलाती हुई, और ये यहाँ पर टूट टूट कर चलने वाली रेखाओं के रूप में, यानी आपके जीवन में नौकरी हो तो उसमें स्थान परिवर्तन का सामना, और व्यापार हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्थायित्व नहीं दिखाई देता। ये वर्तमान की स्थिति में बोल रहा हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा संघर्ष दिखाई देता है, तब जाकर व्यापार में सफलता की स्थिति मिलेगी। तो ये कब तक काम करेगी, किस समय तक आपको योग मिलना शुरू होगा, ये अन्य रेखाएं बताएंगी। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपका भाग्य रेखा। यदि आपकी भाग्य रेखा देखते हैं तो स्वयं से निर्मित आपकी ये भाग्य रेखा, यानी आपने अपने भाग्य का निर्माण स्वयं किया अपनी मेहनत से, और यहाँ तक ये भाग्य रेखा पहुँची। ये दूर स्थान आपको लेगी, दूर स्थान से जुड़कर आपका संबंध बना, और ये इसके बाद में लगभग यहाँ आप कह सकते हैं लाइन तो एक ही चली, इसके साथ एक डबलिंग लाइन भी चली थी ये वाली, ये यहाँ पर, और ये इसके बाद यहाँ चल गई, चतुर्भुज बीच में बन गया, आपने अच्छा खासा धन कमाया। और ऊपर ये रेखा जहाँ पहुँची है, जहाँ आपका 50वां वर्ष है, तो ये 50वें वर्ष पर क्या गतिविधि है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। भाग्य रेखा तो यहाँ पर चतुर्भुज बना करके आपके जीवन में बहुत कुछ, आपको प्रॉपर्टी भी दे गई। इस समय से 35 वर्ष से लेकर के 48 वर्ष तक के बीच में चतुर्भुज बहुत कुछ आपने अपने जीवन में बनाया। तो ये इस तरह का चतुर्भुज था उसके पीछे का। बात करता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधन का शुक्र पर्व, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये अपने आप में ठीक प्रकार से है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकता कि इतना खराब है। संसाधन रूपी यहाँ पर सब सामान्य रूप से सभी संसाधन आपके पास में मौजूद हैं। तो यहाँ ये सारी रेखाएं मैंने पढ़ी, बहुत सारी रेखाएं और भी मेरी सघन गहन में है, और ये मंगल रेखा है जो शासकीय रेखा होती है, जो जीवन के अंतिम चरण तक जा रही है। इसके द्वारा आपको हिम्मत न हारने का जज्बा पैदा होता है। यहाँ पर ये आपकी आयु रेखा है, और आयु रेखा लगभग जाकर के ऊपर बृहस्पति से भी, चतुर्भुज से भी संबंध बनाती है, और नीचे यहाँ मणिबंध के साथ भी, कह सकता हूँ 78 से 80 वर्ष। तो ये तो इस तरीके से मैंने आपकी सारी रेखाएं पढ़ी हैं। आपके सवाल कोई विशेष ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने पूरी अपनी जो बारे में सब कुछ बताया, और मुझे फ़ोन पे भी बताया, इस तरह से भी बताया, लिख कर के भी दिया, और सब कुछ आपने मुझे बता दिया। तो यहाँ सब कुछ मैंने सारी रेखाओं को पढ़ लिया। आपका सूर्य पर्व बहुत अच्छा दिखाई देता है, बृहस्पति के ब्रैकेट्स बहुत सुंदर हैं, जीवन का संघर्ष भी हाथ में दिखाई देता है। तो आपने पूछा क्या मैं व्यवसाय में सफल रहूँगा, और अभी आप जो है अपनी वाइफ के नाम से व्यापार करना चाहते हैं, और परिवार के लोगों को भी उसमें लगाया है। तो ये सब बातें आपने मुझसे पूछी हैं, और उसके बाद आप वर्तमान में जहाँ नौकरी कर रहे हैं, मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप वहाँ से नौकरी ना छोड़ें, एक बात। दूसरी बात, यदि आप कोई काम दूसरा करना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से व्यवसाय में आना चाहते हैं, तो यहाँ से एक शाखा जो ये निकली है, ये 2022 में, यानी कि आपके लगभग 51 से 52वें वर्ष में ये शाखा यहाँ से निकलती है। इस शाखा का इन्वॉल्वमेंट, कुछ राहु रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट, तो जीवन में यदि आप व्यापार में आना चाहते हैं तो 2022 के आसपास आ सकते हैं, ऐसी बहुत संभावना है। और ये सहयोगात्मक रवैये की रेखा है, यानी कि दूसरे चैप्टर से भी आपको धन के आगमन बनना। तो इस तरीके से यहाँ ठीक ठाक है, इसको कोई ख़राब नहीं कह सकते। ये भाग्य पर्व यहाँ पर सही है, तो आप जा सकते हैं, लेकिन 2022 के बाद जाएँ तो अच्छी बात है, या 22 के अंत में ऐसा दिखाई देता है। आगे का जीवन कैसा है, और आप ये चाहते हैं कि मेरा सालाना जो है वो 1 करोड़ रुपए की मेरी इनकम हो जाए, तो ये तो इस तरह का हाथ है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती कि व्यक्ति को इस तरह का आगमन नहीं है। बहुत अच्छे बृहस्पति हैं, बहुत साथे सूर्य का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, कार्यात्मक रेखाएं भी बहुत सुंदर हैं। तो अभी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 5 साल के अंदर तो नहीं लगता मुझको 1 करोड़ तक आप पहुँच पाएंगे, लेकिन उसके बाद पहुंचने की मुझे बहुत ज़्यादा संभावनाएं लगती हैं। मुझे लगता है 55वें वर्ष के बाद ज़्यादा ये सब स्थितियाँ मजबूत होंगी। स्टोन अगर पहनना चाहते हैं तो आप पुखराज पहन सकते हैं, आपने पहन रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आपको श्रीलंकन पुखराज पहनना है, अगर पहन रखा है तो ठीक है, नहीं पहन रखा है तो आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। आपने कहा मैं आगे ज्योतिष, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर के रूप में कैरियर बनाना चाहता हूँ, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
क्या आपके पास यश सम्मान की रेखाएं हैं? क्या आप दूर स्थान से जुड़ करके नाम कमा सकते हैं? बिल्कुल है। क्या आपके पास बुद्ध पर्वत पर खड़ी रेखाएं गुणवत्ता की हैं? क्या आपकी भाषा शैली के अंदर ये बात है कि आप स्पीकर बन सकते हैं, मोटिवेशनल बन सकते हैं? तो बिल्कुल वो चीज़ है। और उसके बाद बृहस्पति पर चतुर्भुज बन जाए तो व्यक्ति ज्योतिष, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर क्यों नहीं बन सकता? तो जो भी आप बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये इस तरह का हाथ है। तो अपने जीवन के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, और यदि आप कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं और अपनी गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको पूजा भी बता सकता हूँ। रतन तो आपका पुखराज बनता है। पूजा में मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ लीजिएगा और उसी के साथ साथ आप हनुमान जी की पूजा नित्य करिएगा। तो ये 2 काम करते रहिए जिससे आपके जीवन के अंदर कोई बाधा भी आए तो वो निपट सकें आप। नमस्कार।